देश के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अब कल ही मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि कल ये साफ हो जाएगा कि किसके पास कितने नंबर्स हैं। और आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होगा। अब तक ये कह रही थी कमलनाथ सरकार, कमलनाथ खुद इस बात को लेकर कह रहे थे कि उनके पास नंबर्स हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट से बच रहे थे। और ये आरोप बीजेपी ने लगाया था कि कमलनाथ फ्लोर टेस्ट से बच रहे हैं और इसीलिए कोरोना का बहाना लेकर विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। जबकि बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके पास पूरे नंबर्स हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए यानी कि शक्ति परीक्षण के लिए, बहुमत परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। और कमलनाथ और उनकी सरकार सिर्फ एक टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है ताकि जो विधायक बेंगलुरु में हैं उनको डराकर या फिर दबाव में लेकर या फिर प्रलोभन में लेकर उनको अपने पाले में कर सके। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे शिवराज सिंह चौहान, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है मध्य प्रदेश के संकट पर कि कल शाम 5 बजे मध्य प्रदेश की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करना होगा। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने पहले ही कहा था कि 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट कराइए। 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, फिर 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट कराने को कहा, 17 तारीख को भी फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। इससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। और अब यह बड़ा फैसला सामने आया है और इसमें कहा गया है कि कल शाम यानी कि शुक्रवार शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा मध्य प्रदेश की विधानसभा में। किसके पास कितने नंबर्स हैं ये कल शाम साफ हो जाएगा। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि उनके पास बहुमत है। जो बेंगलुरु में 22 विधायक बैठे हुए हैं, बीजेपी का कहना है कि वो भी उनके ही सपोर्ट में हैं। आशीष सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, मैं सीधा चलूंगा। आशीष, अब कल फ्लोर टेस्ट है, कल शक्ति परीक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। देखिए, मध्य प्रदेश सियासत को लेकर एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, कल बहुमत परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि 5 बजे से पहले ये सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, करनी होगी। इसके अलावा जो पूरी कार्रवाई होगी उसकी लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी, पूरी कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। 16 जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, जो कर्नाटक में हैं, अगर वो सदन में आना चाहते हैं, वो विधानसभा में आना चाहते हैं, तो उसके लिए कर्नाटक के डीजीपी और मध्य प्रदेश के डीजीपी दोनों ही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएंगे। एक बहुत बड़ी खबर। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाथ उठाकर मतदान होगा। सदन जो कल जो विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा उसका एकमात्र एजेंडा होगा बहुमत परीक्षण। ठीक है आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्योंकि जब कोर्ट की प्रोसेसिंग चल रही थी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात भी कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसको जो विधानसभा अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ठुकरा दिया था। विधायकों से बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक ऑफर दिया गया था। पूरी जो सुनवाई चली है वो दरअसल 16 विधायकों के आसपास ही चली है। कांग्रेस ये चाहती थी, कमलनाथ सरकार ये चाहती थी कि जब तक 16 विधायक सदन में नहीं आते फ्लोर टेस्ट ना कराया जाए। एक विकल्प उन्होंने ये भी दिया था कि 16 विधायक दोबारा एक बार चुनाव में मैदान में जाएं, यानी एक बार फिर से वो चुनाव लड़ें और अगर वो जीत कर आते हैं तो ठीक है आशीष, आप मेरे साथ बने रहिए। रीमा परशर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ जुड़ गए, मैं सीधा उनके पास चलूंगा। रीमा, कल शक्ति परीक्षण है, कल साबित हो जाएगा किसके दावों में कितना दम है। कल 5 बजे तक बहुमत साबित करना है। अब बीजेपी या कांग्रेस को कल पता लगेगा। बिल्कुल, देखिए इस फैसले ने कहीं ना कहीं वो कर्नाटक के फैसले की याद भी दिला दी, जिसमें आधी रात को हियरिंग हुई थी और अगले ही दिन शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। ऐसे ही इसमें भी दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर 2 दिन से जिस तरीके की बहस चली, जिस तरीके के आर्गुमेंट्स चले, उनसे कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आई। उन्होंने नहीं माना कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएं, नंबर 1। दूसरे बार हाथ उठा के प्रक्रिया ये हो कि हाथ उठा के फ्लोर टेस्ट होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा न्यायिक भी और लोकतांत्रिक मूल्यों को, परंपराओं को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में मारपीट करने की, धमकाने की, उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश हुई, इस कारण से जो 22 विधायक बेंगलुरु में हैं वर्तमान में, उन विधायकों के ऊपर के प्रकार से मैं जान का संकट, उनके प्राणों का संकट और असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा हो गया था, वो नहीं आना चाहते थे। बार बार इसी बात पर हुज्जत हो रही थी गंदा। तो अब ये जो फ्लोर टेस्ट का आदेश है, ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, कुल मिला के जो गंदगी राजनीति में बढ़ रही थी उसके लिए समाप्त कर देगा।
मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के डीजीपी अगर वो विधायक यहाँ फ्लोर टेस्ट में भाग लेना चाहें तो उसको सुरक्षा उनको देना होगा ताकि वो अपना जो भी फैसला हो वो कर सके। निश्चित रूप से इससे बेहतर और कोई आदेश नहीं हो सकता। यदि विधायक जैसा वो कह रहे हैं, पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी उन्होंने कहा, आपके चैनल और टीवी के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो इस फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब तक उनकी जान की हिफाजत सुरक्षित नहीं की जाए तब तक वो नहीं करना चाहते। तो इस कारण से मैं अब सोचता हूं कि वो विधायकों की मर्जी के ऊपर, उनके संवेग के ऊपर और उनके साहस के ऊपर है कि वो वास्तव में कितना यहाँ आने का हौसला रखते, इच्छा रखते या अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा की सारी व्यवस्था दे दी है। अब वो विधायकों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि विधायक नहीं आना चाहते तो फिर उन्हें कोई बाध्य भी नहीं कर सकते। ऐसी पुरानी रूलिंग भी है। इस फैसले से सैटिस्फाइड है आप लोगों की जो कोशिश थी पिछले कुछ दिनों में फ्लोर टेस्ट को हुआ? नहीं, हमेशा कहते मेरे संतुष्ट होने असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि एक न्याय की व्यवस्था हुई, संविधान की रक्षा हुई। लगातार जो गवर्नर साहब कह रहे थे और अवहेलना हो रही थी, पत्रों में पत्र, पत्रों में पत्र, आधी रात को पत्र, नियुक्तियों पे नियुक्तियां, आयोगों में नियुक्तियां, ट्रांसफर, तमाम चीजें। तो मैं मान के चलता हूं कि इससे बड़ा दुष्कर्म कोई नहीं हो रहा। तो गोपाल भार्गव को आप सुन रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास के बाहर अरुण धनता मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अरुण, बीजेपी को हम सुन रहे थे, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं गोपाल भार्गव और संतुष्ट दिख रहे हैं अपने नंबर्स को लेकर। वहां किस तरह का माहौल है? क्योंकि बड़ा झटका माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब कल बहुमत साबित करना होगा कमलनाथ को। देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही है वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर बढ़ गई है। सुरक्षा भी थोड़ी पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि 2-2.5 दिन की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा 5 बजे से पहले करो। सबसे बड़ी चीज ये है, भाजपा के लिए एक बड़ा रिलीफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो बागी विधायक हैं अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उन्हें डीजीपी कर्नाटका या डीजीपी जो मध्य प्रदेश है वो सुरक्षा मुहैया कराएं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सीएम आवास के बाहर जो है वो अब थोड़ी सी आवाजाही जो है वो बढ़ गई है। मंत्री और जो एमएलए की अब से कुछ देर बाद मीटिंग बुलाई है कमलनाथ ने, 7 बजे का समय था, वो मीटिंग के लिए भी लोग आना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं अब हम ये कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ गई हैं कमलनाथ सरकार की। लगातार हमने देखा पिछले दिनों में कमलनाथ जो है। ठीक है अरुण धनता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रीमा पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर कि कल इस सियासी संकट का समाधान हो जाएगा, क्योंकि कल विधानसभा में बहुमत साबित करना है कमलनाथ सरकार को। सुपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज उसकी पराजय हुई है और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को हम सिरोधार्य करते हैं। कल फ्लोर टेस्ट होगा, हाथ उठा के होगा। और हमारा पूरा विश्वास है कि अल्पमत की सरकार, और केवल अल्पमत की सरकार नहीं है, यह जनता के साथ धोखा करने वाली, विश्वासघात करने वाली, पीठ में छुरा घोंपने वाली, मध्य प्रदेश और विशेषकर वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने वाली, शराब माफियाओं के द्वारा संचालित परिवहन माफिया, रेत माफिया, तबादला माफिया, मजाक, पीठ में छुरा घोंपने वाली, मध्य प्रदेश और विशेषकर वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने वाली, शराब माफियाओं के द्वारा संचालित परिवहन माफिया, रेत माफिया, तबादला माफिया मजाक बना दिया था इन्हें। रोज नियुक्तियां हो रही है, आयोगों के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और मजाक बना दिया जिन जिनको
नियुक्ति दे रहे थे। आज ऐसे अन्याय की पराजय हुई है और हमारा अटल विश्वास है करोड़ों करोड़ जनता की दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ है। फ्लोर टेस्ट में यह सरकार पराजित होगी और नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का शीश झुका के अभिनंदन करते हैं। कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के इस फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत स्वागत करती है। मित्रों, ये 7.5 करोड़ उस जनता का फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जिनके साथ मध्य प्रदेश की इस कमलनाथ की सरकार, जिसके पीछे मिस्टर बंटाढार ने भूमिका निभाई, जिनको छला गया, जिनके साथ कपट किया गया, ये मध्य प्रदेश के उन गरीबों की जीत है जिन गरीबों की योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया और उनके हक को छीनने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को, जिनको इस सरकार ने प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, उनका अपमान करने का प्रयास किया। मित्रों, ये उनकी आह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनी है। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों का हक दिलाने का काम किया था, जो गरीब अपनी आह ले रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो फिर हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिया है कि आज फ्लोर टेस्ट कल जो होगा उसके बाद इस सरकार का अंत, जिसको मैं कहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसको कई प्रकार के झूठ, छल, प्रपंच करने का प्रयास दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने किया, आज उसका अंत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हम इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शिवराज जी, क्या लगता है कि आप लोगों के पास बहुमत है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं अगर कमलनाथ सरकार अल्पमत में है तो क्या आप लोगों के पास बहुमत है और आप लोग सरकार बनाएंगे? ये सरकार अल्पमत में है, कल सिद्ध हो जाएगा और हमारे पास कल का फैसला होने के बाद आंकड़े स्पष्ट है, संख्या बल स्पष्ट है, नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन शिवराज जी, बार बार कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुमत में है और हम सरकार बना के दिखाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल सब साफ हो जाएगा। नाई नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे। और आप लोग क्या ये भी कोशिश करेंगे कि वो 16 विधायक जो बेंगलुरु में उनको यहाँ पर वापस लाया जाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उनके बारे में जो फैसला दिया है जो उनको तय करना है, वो उनको तय करना है। सर, ये 4 दिन में कितने चुनौती कोड रहे सर? ये 4 दिन क्रिकेट, अरे अभी क्रिकेट भी खेली और बैडमिंटन में भी हाथ आजमाए। ये समय था हमारे विधायक साथियों को मंथन, थोड़ा सा विश्राम देने का, चिंतन करने का, मंथन करने का, क्योंकि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। इस पूरे प्रकरण को कितना आप दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? क्योंकि देखिए, जनता तो उम्मीद कर रही थी कि सरकार चले, वोट भी दिया था उसी हिसाब से, लेकिन आप तो जनता के साथ इस सरकार ने जो किया उसके कारण जनता की आहें ये सरकार को ले डूबी। और अब आप देखिए, कहीं से भी जब हम उस दिन विधानसभा जा रहे थे, जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, दोनों हाथ उठा उठा के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कैसे चिल्ला रहे थे, जल्दी जल्दी। अब मैं उस पर डिटेल नहीं करना चाहता, कल साफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंदर जी आ जाए, पहाड़ जी आ जाए, इधर आपके सारे राकेश आ जाए, यहाँ आ जाए, आपको लगता है यहाँ साथ में आइए, आप भी आइए। शिवराज जी, आपके सारे विधायक एकजुट है सर? अरे भारतीय जनता पार्टी है, किला मजबूत है। शिवराज जी, राज्यपाल को लेकर बस धन्यवाद, ज्यादा ही बोल दिया मैंने। आपसे लाड करता हूं। चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि कल जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा, बहुमत परीक्षण होगा, तो फ्लोर टेस्ट में बीजेपी आसानी से नंबर्स जुटाने में कामयाब रहेगी। ये दावा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की ओर से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और मांग की गई थी कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए कहा जाए, अपना शक्ति परीक्षण जो है साबित करने के लिए उसको कहा जाए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में 2.5 दिन चले मामले में सुनवाई हुई और अब कल
5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराना होगा। अरुण धनता इस वक्त मेरे साथ भोपाल से जुड़े हैं और रीमा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ी हुई हैं। अरुण के पास में चल रहा हूं। अरुण, इस वक्त किस तरह का माहौल है? कमलनाथ कोरोना के बहाने टालने की कोशिश कर रहे थे शक्ति परीक्षण को, ये बीजेपी आरोप लगा रही थी उस दिन से जब विधानसभा को स्थगित किया गया था 26 मार्च तक के लिए। लेकिन अब तो कोई टाइम नहीं है, सिर्फ आज रात तक का टाइम है। और कमलनाथ हालांकि इस बीच लगातार दावे भी कर रहे थे कि हम 21 साबित होंगे बहुमत परीक्षण में। अब किस तरह की हलचलें हैं वहां पर, क्योंकि अब वक्त नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। कमलनाथ पहले दिन से लगातार कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ये कह रहे थे कि इनकी सरकार अल्पमत में है, रणछोड़ दास है, जानबूझकर जो है वो फ्लोर टेस्ट नहीं करवाना चाहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में करीब 2.5 दिन पर लगातार दलीलें सुनी गई, हर एक पक्ष से दलीलें सुनी गई और अंत में फैसला सुनाया गया कि कल 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। और उसी के बाद लगातार यहाँ पर जो है वो सीएम निवास पर हलचल बढ़ गई है और 7 बजे एक जो है वो एससीएलपी मीटिंग बुलाई गई है कमलनाथ के द्वारा, जिसमें तमाम एमएलएज और उनके मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में अब समस्या ये है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आखिर कैसे वो कल बहुमत जुटा पाएगी विधानसभा में, क्योंकि अगर नंबर्स की गेम देखें तो वो कहीं भी कतई भी उनके फेवर में नजर नहीं आ रहे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर फ्लोर टेस्ट की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो 16 बागी एमएलएज हैं उनके ऊपर भी कुछ फैसला आएगा, उनको लाने को लेकर भी कुछ फैसला आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी क्लियर कह दिया कि अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं और उनको डीजीपी दोनों स्टेट्स की सुरक्षा मुहैया कराएं। तो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर ये है, वो तो वैसे ही जो है वो आने को तैयार नहीं थे और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिल्कुल साथ हैं, तो अब उनके ऊपर है और वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार खतरे में है। अब क्या करेंगे कमलनाथ? उनके पास समय बहुत कम है, मीटिंग बुलाई गई है, तमाम जो एमएलएज हैं वो थोड़ी देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं और कमलनाथ भी जाहिर तौर पर बिल्कुल दिन भर आज नजरें गड़ाए बैठे थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। तो अब जो है वो अब किस तरह की उनकी अगली रणनीति क्या रहेगी, हालांकि उनके पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंत में क्या करते हैं, क्या वो पहले ही गवर्नर के पास जाके अपना इस्तीफा दे देते हैं या बिल्कुल बिल्कुल मैं यही इसी सवाल पर आ रहा था अरुण की क्या वो सिचुएशन भी आ सकती है कि फ्लोर टेस्ट तक बात जाए ही ना, क्योंकि अगर इस जो स्थितियां हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कमलनाथ, तो ये भी हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट तक शायद सिचुएशन जाए ना। बिल्कुल हर कोई रोहित फ्लोर टेस्ट से बचना चाहता है, उस एम्बेरसमेंट से बचना चाहता है जो उनको फ्लोर ऑफ द हाउस हो, जब सबकी नजरें आपके ऊपर टिकी हुई हो। तो ऐसे में हमने पहले जो पास्ट प्रेसिडेंट्स है उसमें भी ये देखा कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही जो है वो नेता जो है इस्तीफा देने चले जाते हैं। तो ऐसे में अब कमलनाथ के पास लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर वो अब क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार करते हैं। तो उसी के चलते जो ये मीटिंग है उनके एमएलएज के साथ और मंत्रियों के साथ, ये आज की बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। हालांकि वो लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है उसके बाद से हर दिन विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे थे, उनको जिम्मेदारी दे रहे थे कि आपको क्या क्या रोल है, आपको क्या क्या करना है, किस तरह से आगे। और सबसे अहम बात यह है कि जब से जो कर्नाटक में बागी विधायक है उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्हें टाइम नहीं दिया था, उसके बाद हमने देखा कि एमएलए से इंडिविजुअली भी बात कर रहे थे कमलनाथ, उन्हें समझा रहे थे कि कोई समस्या है, क्या है, कम से कम जो उनके पास है वो तो कहीं ना जाए, ये उनकी पूरी जो प्लानिंग थी। तो ऐसे में अब आज की जो मीटिंग बुलाई है ये बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ वो अपनी राय रखेंगे बल्कि जो उनके विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी उनको बताएंगे अब आगे क्या किया जाए, कैसे वो जो उनके विधायक हैं, उनके पास जो 92 विधायक हैं, एमएलएज हैं, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट उनके साथ हैं या 2 एसपी बीएसपी के जो दो लोग हैं, उसके बावजूद भी जो आंकड़ा है वो नहीं छू पाएंगे। सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमलनाथ अब आंकड़े कहां से लाएंगे, क्योंकि आंकड़े जुटाने की बात वो कर रहे थे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो उनके पास 92 है और 92 में सरकार टिक नहीं सकती, सरकार का गिरना तय है अगर कोई चमत्कार नहीं होता है तो। रीमा मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। रीमा, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? हालांकि ये जो मैटर है ये 2.5 दिन से चल रहा है, लेकिन अब जाकर इसका क्लाइमैक्स आया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि कल फ्लोर टेस्ट हुआ। आज क्या क्या हुआ? देखिए, जिस तरह से अरुण भी बता रहे थे और लगातार हम बात कर रहे थे कि इस फैसले ने हमें कर्नाटका के उस सीन की याद दिला दी जिसमें कि आधी रात को पूरी तरह से सुनवाई हुई और उसके बाद अगले दिन 5 बजे की समय सीमा तय हुई और ये पूरा मामला सामने आया। स्पीकर के फैसले को लेकर और राज्यपाल का क्या रोल हो, इसको लेकर 2 दिन तक चर्चा चलती रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा भी मौजूद है जो लगातार कोर्ट के अंदर सुनवाई देख रहे थे और समझ रहे थे।
हमने देखा कि ये भी कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये फैसला मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों में इस तरह की जब हरकत होती है या चीजें होती हैं, वहां पर भी इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। किस तरह की चीज रहेगी? नहीं, देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला जो है ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मामला हो गया है। आए दिन किसी न किसी राज्य में इस तरह की बातें होती रहती हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर सरकार अल्पमत में है तो बहुमत परीक्षण होगा। दूसरी अहम बात कि कल मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि वो बार बार ये कह रहे थे कि जो 16 विधायक हैं जब वो आ जाएं उसके बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना। अंतरिम आदेश बिल्कुल साफ है, कल 5 बजे से पहले। रीमा, मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी आपके और आशीष के पास लौटता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये सत्य और न्याय की जीत हुई है। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए दिखाते हैं। लोग प्रलोभन खरीद लेंगे, कुचल देंगे, मिटा देंगे, कैसे भी पकड़ के साथ ले आएंगे। इस प्रयास में श्री कमलनाथ जी और विशेषकर दिग्विजय सिंह लगे थे। आज उसकी पराजय हुई है और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को हम सिरोधार्य करते हैं। कल फ्लोर टेस्ट होगा। और केंद्रीय और प्रहलाद पटेल को क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री, देखिए। सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन और आभार। न्याय मिला, ये न्याय की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इसका इंतजार कर रही थी। क्या लगता है आपको कल सरकार बचेगी या गिरेगी? कल का इंतजार सबको करना चाहिए। ये तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका कहना है कि कल तक का इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। कैमरामैन अजय के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, जो कि मध्य प्रदेश से ही सांसद हैं। उनका रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि कल हम आसानी से जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है और वो दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।